आलिजा, ये बीमार लोग सरकारी शफाखाने से दवा क्यों नहीं लेते? बंदा पर्वत, सरकारी शफाखाने में दवा हो तो ले ली, हजारों गरीब कतारों में खड़े होते हैं और उनकी बारी नहीं आती, और बारी आती है तो मतलूबा दवा नहीं मिलती, कहते हैं बाहर से खरीदो। दवाएं क्यों नहीं होती शफाखाने में? इसलिए कि वो मिली भगत से बेच दी जाती हैं हुजूर वाला। जो अत्तार शफाखानों को दवाएं मुहैया करते हैं वो वापस फिर उनके पास चली जाती हैं। आलिजा, बीमारों की इसी परेशानी के पेश नजर मैंने मुल्क में निजी शफाखाने कायम कराए। शाबाश, खूब, बहुत खूब। अब इसी शहर में देख लीजिए, 4 निजी शफाखाने मेरे चचा के और 3 मेरे फूफा के। इस शख्स का बाप मेरे फूफा के शफाखाने में था। मुझे अर्ज करने दिया जाए आलिजा कि बेशतर निजी शफाखानों में इलाज का मेयार यकसा नहीं है। यकीनन कुछ तबीब और जगह खुदा तर्स भी हैं, लेकिन अक्सर तबीब नब्ज देखने के इतने पैसे लेते हैं कि मरीज की नब्ज टूट जाती है। तो गरीब रया से कहा किसने है कि निजी शफाखानों में इलाज कराएं? तो शानदार कमरे, काबिल मालिज और आला दवाएं सिर्फ अमायदीन सल्तनत के लिए हैं। वजीर मुंतजिम, हमें बेहद अफसोस है कि तुम अमायदीन सल्तनत और आम रियाया का फर्क अभी तक नहीं समझ सके। मगर सेहत को सनत का दर्जा नहीं देना चाहिए आलिजा। हमारे दीन सल्तनत और सरकारी अहलकारों को अगर आराम भी करना हो तो वो सरकारी खर्च पर इन आला दर्जे के निजी शफाखानों में दाखिल हो जाते हैं। और गरीब आदमी को तपे दिख हो या सख्तान, वो बारामदों में जमीन पर सिसकता है, उसे बिस्तर भी नहीं मिलता। क्या चाहते हो तुम? सारा खजाना हम रियाया की सेहत पर खर्च कर दें? आलिजा, रियाया की सेहत के लिए सालाना रकम बहुत कम है। इससे ज्यादा खर्च तो महल की कंदीलें जलाने पे होता है और गरीबों की जिंदगियों के चिराग बुझ जाते हैं। हमारे सामने लबकुशाई की जुर्रत की है तुमने। हम हुक्म देते हैं कि इस शख्स के बाप की लाश भाग के सरकार जब्त कर दी जाए। रहम कीजिए, रहम कीजिए। आलिजा, घर वाले तो लाश की तदफीन का इंतजार कर रहे हैं। तदफीन होगी, जरूर होगी। दफन करने के लिए तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश मुहैया की जाएगी। नहीं, ये जुल्म है आलिजा, ये जुल्म है, ये जुल्म है। ले जाओ इसे। अब रियाया को भी ये जुर्रत हो गई है कि हमारी दीन सल्तनत पर एतराज करें। रहम कीजिए आलिजा, रहम। कैसी सरकूबी फरमाई हमने। सरकशों के साथ ऐसा ही इंसाफ होना चाहिए।